वलीकुम जी। आज इस वीडियो में मैं जो अमलियात बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बड़े ख़ास है जो दुनिया में इज़्ज़त, शोहरत, मोहब्बत हासिल करना चाहते हो। इज़्ज़त या और मर्तबत के लिए यानी अच्छा मुकाम हासिल करना लोगों पे अपनी एक ख़ास, जिसे कहा जाता है कि जैसे उनके ऊपर एक अट्रैक्शन अपने लिए छोड़ देना कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आए, एक दफ़ा मुलाकात हो जाए तो लोग दोबारा मिलने का आपसे इश्तियाक रखें, मिलने की ख्वाहिश रखें कि हम फलां इंसान से दोबारा मिलें। बड़े ख़ास अमलियात बता रहा हूँ, आपको इनसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे ये पहला अमल मैं बताने जा रहा हूँ, इज़्ज़ो जा मर्तबत। इज़्ज़ो जा मर्तबत के लिए अतिया रूहानी अब्दुस्समद दकनी रहमतुल्लाह अलैह बेहद नाफे और अक्सीर है। इसके लिए झैल का नक्श हरन की जिल्ली पर ज़ाफ़रान और गुलाब से तैयार करें। अगर फ़र्ज़ करें हरन की कॉल आपको नहीं मिलती तो परेशान नहीं हो जाना। ओम का उस पर नकल करें तो उसके बाद उसे इतर ज़रूर लगाना है। इसको खुशबू लगाएं और इसको मोम जमा करके अपने दाएं बाजू पर बांधें। इंशाअल्लाह की इस अमल की बदौलत मल्लुक खुदा में इज़्ज़ो जा मर्तबत मिलेगी, हर एक एहतराम से पेश आएगा। ये आयदी नक्श मैंने पहले शुरू में दिखाया, ये बड़ा ख़ास है, सिर्फ बातें नहीं है। जो इंसान इसे अपने दाएं पाल में बांध लेता है, समझ लें जैसे कहा जाता है इस बंदे के पास गिद्दर सिंगी है। गिद्दर सिंगी कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ बातें हैं। ये आप करेंगे, आपको खुद अपने अंदर कोई ख़ास चीज़ महसूस होगी। ये नहीं कि लोग आपको महसूस करवाएंगे, इंसान को खुद भी ये अंदाज़ा हो जाता है कि कोई ना कोई बात है इस अमल में। तो इसको हमारे कहने पे आपने ज़रूर आजमाना है। ये ख़ास जो नक्श है इसे पर्स यासिन का नक्श भी कहा जाता है। ये इज्जत मुकाम हासिल करने के लिए बड़ा ताकतवर है। जो इंसान, जैसे मैंने पिछले अमल के बारे में बताया है, उस तरह अपने अंदर ख्वाहिश रखता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे कोई अच्छा मुकाम ओहदा मिल जाए, लोग उसकी तरफ खींचे चले हैं, तो इस अमल को भी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ अमलियात देने का मकसद यही होता है। याद रखिएगा, हर अमल, हर तावीज़, हर वजीफे की अपनी तासीर होती है। किसी को एक से फ़ायदा मिलता है, किसी को दूसरे से मिल जाता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। मैं तमाम वो बता देता हूँ जो अपने अंदर मुख्तलिफ तासीरात रखते हैं और आपको फ़ायदा ज़रूर देते हैं। तो अगर अल्लाह ना करे आपको एक अमल से फ़ायदा नहीं मिलता तो परेशान ना हुआ करें, दूसरा अमल पर करके देख लिया करें, इसका नुकसान नहीं होता। वो हम याद बताए ही नहीं जाते। इज्जत शरफ पाने के लिए जो कोई इस बात का ख्वाहा हो कि इसे उम्रा और वो काम में पिजराई मिले, यानी उनको से खास मुकाम मिले और इज्जत शरफ से नवाजा जाए, तो ऐसे में जैल का अमल अतिया सैयद मोहम्मद शाह कादरी मदनी नाफे और अक्सीर है। इस मकसद के लिए जैल का नक्शदा प्राण मुझसे तैयार करें और इस पर इस आयत का 111 मरतबा यानी 111 मरतबा विर्द करें और इसको मोम जमा करके अपनी टोपी या उमामा के अंदर इस तरह सी लें कि नक्श हमेशा पेशानी की जानब रहे। तब मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, अगर बहनें करना चाह रही हैं तो इसे दुपट्टे में पेशानी वाली जगह पे सी लेंगी कि दुपट्टा जब भी दें छोटा सा बना के जब प्रिंट निकलवा लें। अगर आप नहीं नकल कर सकते और ज़ाफ़रान और मुश्क वैसे भी लगाया जा सकता है, और थोड़ी सी इतर दे के वो भी से लगा दें। इस अमल की बदौलत बहुत जल्द इज़्ज़त शरफ व कौम से नवाजा जाएगा। बेहद मुजरब अमल है, इसको खास अमल है, इसको भी एक दफ़ा आप आजमाएं, आपको 100% इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये जो अंदर आपको आयते मुबारक नज़र आ रही है, इसका विर्द भी किया जाता है तावीज़ के अंदर। जो है करेंगे इंशाल्लाह तो आपको खुद अपने अंदर एक खास कशिश, खास अट्रैक्शन, खास चेंजिंग महसूस होगी इंशाल्लाह। ये मैं करीब से अब दिखाई देता हूँ ताकि आपको खुद से नकल करने में कोई भी मसला ना हो।
दूर से दिखाने का मकसद ये होता है कि आप स्क्रीन शॉट आसानी से इसका ले लें। ये तस्वीरें लाइक का जो अमल है, ये कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे दिया गया। तो एक बहन ने हमें मैसेज किया कि मैंने ये अमल, जिस किताब से आप ये अमल बता रहे हैं उससे पहले भी अमल ये किया हुआ, मेरे पास ये किताब मौजूद है। इस अमल की अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप लोगों को भी जरूर बयान कीजिएगा और लोग इसको जरूर आजमाएं। बहन ने बताया कि मैंने ये चांदी की अंगूठी पे कंधा करवाया था जो नक्श मैं बताने जा रहा हूं। उससे कबल लोग उसे नापसंद करते थे, लोग उससे कोई हैसियत नहीं देते थे, यहाँ तक कि घर वाले भी उसे कन्नी का तराना जिसे कहा जाता है ये मामला थे। बहन कहती है ये चांदी की अंगूठी मैंने किसी तरह बाजार से बनवाई और इसे पहन लिया। उस दिन के बाद मैंने खुद ये महसूस किया कि लोग मुझसे ताल्लुक रखने के ख्वाह हैं। मेरी दोस्त जो भी कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती हैं उससे कबल मेरी एक भी दोस्त ना थी। अब वो मुझसे बात करना, मुझसे ताल्लुक रखना पसंद करती हैं। मेरे रिश्ते आते थे लेकिन तय नहीं हो पाता था। इस अंगूठी को बनवा के पहनने के बाद मेरे 23 रिश्ते आए जिनमें से एक जगह मेरी मंगनी तय हो गई, रिश्ता तय हो गया। इस तरह मैंने इसके बहुत से अजायबात देखे हैं। मुझे कभी माली तौर पे भी कमी नहीं आई। बहन ने बड़ी लंबी अपनी कहानी जो है वो बयान की थी। तो ये अमल जो है ये बड़ा ताकतवर है, इसलिए दिया जा रहा है दोबारा। जो भी तस्वीरें लाइक चाहता हो इसके लिए जैल का मल अद मुदा अखज करदा फकीर अद शमसुल मारूफ बेखद अक्सीर और नाफे है। इसके लिए जैल का नक्श सात मिस्त्री में चांदी की अंगूठी पर कंधा करें और इस पर इसी आयत मुबारक का 313 मरतबा विर्द करके दम करें, यानी 313 टाइम्स, और इसे अपनी अंगुश्त शहादत में पहन लें, यानी इंडेक्स फिंगर में। इंशाल्लाह बिलअज़ीज़ुल हकीम जिस किसी के पास जाएंगे वो इज्जत वो आबरू से पेश आएगा। नक्श ये है जिसे अंगूठी पे कंधा करवाना, बड़ा ताकतवर अमल है, इंशाल्लाह करेंगे फायदा मिलेगा। बाद जो तवीज़ होते हैं, नक्श होते हैं, उनकी ज़कात होती है, तो आप हमसे इजाज़त ले लिया करिए, फिर आप तो ज़कात देने की ज़रूरत नहीं होती, हमने ज़कात दी होती है। खुद देना चाहते हैं तो मुकम्मल तरीका इसी चैनल पे वीडियो में मौजूद है। बाकी इजाज़त का आसान तरीका ये है कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर भी जरूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करें।